हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की दम से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन्हीं बोर्ड एग्जाम को लेकर हम 3 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं 8 चैप्टर से, कि जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इनको हमें इन्हें फॉर्मूला कह लूँ या फिर सजेशन का, इनसे ही आपके बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं यहाँ वहाँ ट्रांसलेट करके, और इनको ही प्रूव करने के लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। सत्यापित कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। सत्यापित कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ऐसे ही आता है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसिक स्क्वायर ए। तो ये कैसे हम सिद्ध करें, इनसे फॉर्मूलों को हमें कैसे प्रूव करना है, तो ये हम आज सीखेंगे। इसके पहले इन तीनों सवालों को सीखने के पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए, जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक याद करवाई जाती है लाल बटा कक्का। पहली ट्रिक है ये, सभी कोई ट्रिक ये पढ़ाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें 6 फॉर्मूले कंफर्म हो जाते हैं। जैसे कि हमें पहला वाला बॉक्स, ये दूसरा और ये तीसरा। एल से हम लंब पढ़ते हैं यानी कि परपेंडिकुलर, ए से हम आधार पढ़ते हैं यानी कि बेस, के से हम कर्ण पढ़ते हैं यानी कि हाइपोटेनस। इन तीनों साइड को याद रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दें यानी कि समकोण त्रिभुज। ये ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, तो यहां पे हमें पता चलेगा कि ये लंब एल से क्या होता है, लंब, के से कर्ण, ए से आधार। तो लंब बटा कर्ण ये क्या होता है, तो पहला होता है साइन। लंब बटा कर्ण क्या होता है, आपका साइन होता है। दूसरा लिखा है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, आपका कॉस होता है। ऐसे लंब बटा आधार, तो ये आपका टेन होता है, साइन कॉस टेन। त्रिकोणमिति में हम 6 ऐसे पढ़ते हैं, तो ये हो जाएंगे साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टेन। इसी के अपोजिट साइन का उल्टा कर दे यानी कि कक्का बटा लाल कर दे। क्या कर दे, कक्का लाल हो जाए, कक्का बटा लाल, तो इसको भी उल्टा कर देते हैं। तो साइन का अपोजिट होता है आपका कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, आपका सेक होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, आपका कॉट होता है। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, तो ये तो रहे 6 फॉर्मूले। इन्हीं 6 फॉर्मूलों का प्रयोग हम इन सवालों में करेंगे सिद्ध करने के लिए। अब कैसे करना है मैं तो चलिए आज जानते हैं। तो हम पहला सवाल लेते हैं, क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो ये क्या है, आपका लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है। ये आपका क्या है, ये आधार है यानी कि बेस है। और ये कर्ण है यानी कि आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस जो समकोण त्रिभुज दिया गया है एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय आपको सभी को याद होगी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस क्या है, आपका AC स्क्वायर है। क्या है, AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, तो आपका BC क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर है। और आधार क्या है, तो देखोगे AB क्या है, आपका आधार है। ठीक है ना, तो क्या लिखा है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस क्या है, AB स्क्वायर। तो यहां पे देखो ये क्या लिखा है, सेक। क्या लिखा है, सेक। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। होता कि नहीं होता, सबको आपको ध्यान रखना है कि बराबर के उस साइड क्या लिखा है। तो बराबर के उस साइड क्या लिखा है, सेक स्क्वायर। सेक कैसे बनेगा, तो सेक बनाने के लिए हमें
सेक बनाने के लिए कर्ण के बटे में क्या चाहिए, आधार। तो बराबर के इस साइड ये कर्ण तो है आपका, लेकिन इसके बटे में हमें आधार चाहिए। तो आधार क्या है आपका, ए बी। तो दोनों पक्षों में कितने से भाग कर देना है आपको, ए बी से भाग कर देना है। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों बोथ साइड डिवाइड कितने का करना है, ए बी स्क्वायर का। तो ये लिखा है ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, यहां पे क्या है बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। क्या किया हमने, सब में कितने से डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर से। पता कैसे किया, तो बराबर के इस साइड वाली संख्या देखना है, क्या लिखा है कर्ण। कर्ण के बटे में यदि हम आधार को रख दें तो वो क्या बन जाता है, सेक बन जाता है। और हमें बराबर को सेक क्या चाहिए, सेक ही तो चाहिए है। तो कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक। तो यहां पे क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर ए। अब यहां पे ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचेगा आपका 1। यहाँ पे BC क्या है, तो यहाँ पे देखोगे BC लंब है और AB क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार, तो यहाँ पे देखोगे लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, tan स्क्वायर A। यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप इतना याद रखने की इस साइड सेक चाहिए है और यहाँ पे कर्ण लिखा है, तो कर्ण के बटे में क्या रख दें कि हमें सेक मिल जाए। तो कर्ण के बटे में हमें आधार रखना होगा, जिस वजह से हमें सेक मिल जाएगा। और यहाँ पे आधार क्या है, ए बी है। तो ए बी स्क्वायर से सभी में तुम्हें डिवाइड कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों सर इसमें कैसे करेंगे। इसमें देखो बराबर के उस साइड क्या लिखा है, एक लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा। तो क्वेश्चन कहां से चेंज होना है, यहां से। ये पूरा एक जैसा रहेगा, ये क्वेश्चन एक जैसा रहना है। जैसे हम बता दें, एक और बता दे रहे हैं, इसको हम रब कर दें, ये मिटा दिया, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। बराबर के उस साइड क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो बराबर के इस साइड क्या लिखा है आपका, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर को 1 बनाना है तो क्या करोगे, AC स्क्वायर में AC स्क्वायर से भाग कर दोगे। जब किसी संख्या को 1 बनाना होता है तब हम उसी संख्या में उसी संख्या का डिवाइड कर दे तो कितना हो जाता है, 1। तो AC स्क्वायर में दोनों पक्षों में कितने से भाग करना है, अब AC स्क्वायर से। तो कर दीजिए AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे देखिए BC क्या है, तो BC है आपका लंब और AC क्या है, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण आपका साइन होता है। क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर ए। जस्ट इसी प्रकार दूसरा देखो, AB क्या है, तो AB आपका आधार है और AC क्या है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण यहाँ पे देखोगे तो होता है कॉस। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉस। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब आपको इस साइड लिख सकते हैं, ये बराबर का एक, इस साइड भी हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसी प्रकार थर्ड वाली को क्या करना है, हमें कॉसिक चाहिए बराबर को साइड। क्या चाहिए हमें बराबर को साइड, कॉसिक। तो कॉसिक कैसे मिलेगा, बराबर के उस साइड यदि हमें कर्ण बटा लंब मिल जाए, क्या मिल जाए, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो है, हमें भाग किससे कर देना है, लंब से। तो लंब क्या है आपका, BC है। यानी अब कितने का भाग करना है, हमें BC का भाग करना है। तो हम इसको रफ किए दे रहे हैं, अब कितने का भाग कर देंगे हम, 20